तो प्रधानमंत्री पटना में मौजूद हैं, वहां वो रैली कर रहे हैं। 2 लोकसभा क्षेत्र पटना साहिब और पाटलिपुत्र यहां कवर करेंगे प्रधानमंत्री। हालांकि भीड़ को देखते हुए 1 किलोमीटर लंबा कर दिया गया है ये रोड शो। पहले 2 किलोमीटर ही लंबा ये रोड शो था, लेकिन जबरदस्त भीड़ पटना में उमड़ पड़ी है। और यहां देखिए जो पटना साहिब है, दिलचस्प लड़ाई है। रविशंकर प्रसाद को भी आप देख रहे हैं, इनके सामने मीरा कुमार के बेटे अंशुल हैं और वो इस समय प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं। नीतीश कुमार उनके साथ मौजूद हैं और पटना में ये मेगा रोड शो जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में मौजूद हैं। हालांकि ये 2 किलोमीटर लंबा रोड शो की जगह अब 3 किलोमीटर लंबा रोड शो किया जाएगा। जबरदस्त भीड़ वहां पर, उसको देखते हुए 1 किलोमीटर रोड शो बढ़ाया गया है। तो ये पटना के भट्टाचार्य मोड़ से प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो शुरू हुआ, जो कि अब पीर मोहानी, कदमकुआ, ठाकुरबाड़ी रोड, बाकरगंज होते हुए गांधी मैदान के पास निकलकर उद्योग भवन पर खत्म होगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। 3000 पुलिसकर्मी पैरामिलिट्री फोर्स के साथ एसपीजी और एनएसजी कमांडो यहां पर तैनात किए गए। रोहित हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं ग्राउंड पर। जबरदस्त रोहित, ये जन सैलाब सी तस्वीरें हम देख रहे हैं और इसी भीड़ की वजह से वो रोड शो जो 2 किलोमीटर का होना था उसे अब 1 किलोमीटर और बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल, देखिए अर्पिता, ये मोदी का मेगा शो है जो पटना में पहली बार देखने को मिल रहा है और इसीलिए जो पटना के लोग हैं वो जबरदस्त उत्साह उनमें देखा जा रहा है। आप चारों तरफ देखिए, मैं जहां पर मौजूद हूं दरअसल ये उद्योग भवन का इलाका है और यहाँ पर जो है रोड शो जो है उसका समापन होना है। लेकिन समापन जहाँ होना है वहां पर भी आप देख लीजिए किस तरीके से हजारों की संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं, बीजेपी के समर्थक, उनके चाहने वाले जो है, तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं एक झलक पाने के लिए। और ऐसा पहला मौका है, प्रधानमंत्री मोदी पटना में होंगे और पटना में वो रोड शो कर रहे हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उस रोड शो में साथ होंगे और उस रोड शो में यानी कि साथ हैं, यानी कि एक शक्ति प्रदर्शन भी है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव या महागठबंधन जो है ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि बिहार में कड़ी टक्कर दी जा रही है एनडीए को, वहीं ये मेगा शो और ये शक्ति प्रदर्शन प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार का कहीं न कहीं महागठबंधन को जवाब देते हुए जो है एक रूप में देखा जा रहा है। और 3 किलोमीटर का जो आप बता रही थी पूरा ये जो रोड शो होने वाला है और दोनों तरफ तो ये 3 किलोमीटर का जो पूरा जो रूट है, हर तरफ जो है सैकड़ों और हजारों की संख्या में जो लोग हैं, घरों में रह रहे हैं, वो सब लोग जो है वो मौजूद है एक झलक पाने के लिए। पूरा रोड जो आप देख सकते हैं पीछे सैनिटाइज कर दिया गया है, लोग अपने मोबाइल कैमरा निकाल कर इंतजार कर रहे हैं। अगर कोई पुलिस की गाड़ी भी आती है तो उनको लगता है कि शायद मोदी जी की गाड़ी आ गई है और इसीलिए वो लोग अचानक से शोर मचाने लगते हैं। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण और खासकर क्यों, आज रोड शो और कल प्रधानमंत्री का 3 बैक टू बैक रैलियां बिहार में। कल जब बिहार में 5 सीटों पर मतदान होंगे तो हाजीपुर, छपरा, मुजफ्फरपुर बैक टू बैक प्रधानमंत्री की 3 बड़ी बड़ी जनसभाएं होनी है। यानी कि बिहार अब प्रधानमंत्री मोदी के पूरे फोकस में आ चुका है जैसे जैसे चुनाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। अर्पिता, बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री पटना में रोड शो कर रहा है और उस नाम अब जुड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वो रोड शो कर रहे हैं इस वक्त। ये तस्वीर सीधे हम आपको पटना से दिखा रहे हैं। ये रण जो है वो 40 सीटों का है। पिछली बार बीजेपी 39 सीट जीता बीजेपी ने और उसके बाद अब लक्ष्य 40 में 40 सीटें जीतने का है। और इसीलिए बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से मोर्चा खोले हुए हैं। नीतीश कुमार भी उनके साथ है, लेकिन प्रधानमंत्री सबसे आगे एक प्रमुख चेहरे के तौर पर नजर आ रहे हैं। बिहार के लिहाज से देखें तो वहां पर भी, यहां पर पूरे बिहार में अब तक 7 सभाएं प्रधानमंत्री कर चुके हैं। इसी से आप एक अंदाजा ले सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है यहां से भी सारी की सारी सीट निकालना, क्योंकि लक्ष्य जब बीजेपी ये तय करती है कि 400 पार जाना है, तो ऐसे में एक एक सीट, यानी यहां से 39 सीट बीजेपी ने जीती, एक सीट और मिल जाए यानी 40 का 40 यहां बीजेपी पा जाए, इन सब की कोशिश है। यानी हर एक सीट पर उतनी रोहित मेहनत हो रही है। यहां 2 लोकसभा क्षेत्र पटना साहिब और पाटलिपुत्र। हालांकि पाटलिपुत्र देखिए वहां पर तो मीसा भारती हैं, रामकृपाल यादव, लगातार मीसा भारती वहां चुनाव हार रही हैं, रामकृपाल यादव जीतते आ रहे हैं। लेकिन किस तरीके से इस चीज को चुना गया, ये रोड शो जितने इलाके से निकल रहा है, क्या स्ट्रैटेजी खासतौर पर बीजेपी की दिखती है आपको?
देखिए अर्पिता, स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है। जब आप पटना में रोड शो करते हैं, शक्ति प्रदर्शन करते हैं, तो सबसे पहला जो इसका असर होता है वो पटना की 2 सीटों पर देखने को मिलता है। पटना साहिब, जहां से रविशंकर प्रसाद जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, फिर से उन्हें टिकट मिला है। और फिर साथ में जब पश्चिमी पटना का इलाका है, यानी कि पाटलिपुत्रा सीट, जहां से रामकृपाल यादव मैदान में है और उनके एक बार फिर से मीसा भारती टक्कर दे रही है। हालांकि 2014 हो या 2019, मीसा भारती को वहां पर बुरी तरीके से शिकस्त मिली थी, लेकिन एक बार फिर यानी तीसरी बार फिर से मीसा भारती रामकृपाल यादव को चुनौती जो है वो दे रही है। लेकिन इन 2 सीटों के साथ साथ सीधा असर उन लोकसभा सीटों पर भी है जो कि पटना के केवल 70-80 किलोमीटर के दायरे में है। हाजीपुर, जहां से चिराग पासवान चुनाव लड़ने वाले हैं, कल वहां प्रधानमंत्री जो है वो 20 किलोमीटर की दूरी पर है पटना से, वहां प्रधानमंत्री का जनसभा होगी। 70 किलोमीटर की दूर पर छपरा, जहां से लालू की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही हैं, कल प्रधानमंत्री वहां पे भी जो है वो हुंकार भरेंगे। और उसके बाद तकरीबन 80 किलोमीटर दूर पटना से मुजफ्फरपुर, जहां से भी जो है बीजेपी उम्मीदवार के लिए कल प्रधानमंत्री जो है वो वोट की अपील करेंगे। यानी पटना में रोड शो करके तकरीबन 5 लोकसभा सीटों पर जो है वो इसका असर छोड़ा जाए, ऐसी कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। और जो बताया जा रहा है अर्पिता, तकरीबन 2 घंटे का ये रोड शो हो सकता है। 3 किलोमीटर का जो ये पूरा जो एक रूट जो बनाया गया है, रोड शो जो है वो शुरू हो चुका है। रविशंकर प्रसाद, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के साथ है, लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी का मेगा शो, प्रधानमंत्री मोदी का जो मैजिक है वो देखने के लिए किस तरीके से लोग पटना की सड़कों पर उमड़ पड़े हैं। और ऐसा नहीं है कि अभी से 2 बजे 3 बजे से ही लोग जो है यहाँ पर कतार लगाकर खड़े थे कि रोड शो में उनको जगह मिल जाए, कम से कम वो सबसे आगे खड़े हो जाए तो प्रधानमंत्री को वो देख सके। यानी कि मोदी मैजिक इस वक्त पूरे जो एक कह सकते हैं उनका शबाब पे है और पटना के लोग जो हैं मोदी को खुले दिल से यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं और एक झलक पाने के लिए प्रधानमंत्री की यहाँ बेताब है। अर्पिता, बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी देखिए हम साथ साथ आपको दिखा रहे हैं रोड शो की, जहां पर प्रधानमंत्री का ये मेगा रोड शो जिसकी शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री के साथ नीतीश कुमार भी हैं, रविशंकर प्रसाद भी हैं, जिन पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है पटना साहिब को लेकर। और दिलचस्प है यहाँ पर प्रधानमंत्री लगातार बिहार में जब पहुंच रहे हैं तो अभी 7 सभाएं अभी तक कर चुके हैं और एक एक सीट पर प्रधानमंत्री की मेहनत, क्योंकि इससे पहले बंगाल में थे, वहां पर उन्होंने रैलियां करी, वहां उन्होंने संबोधन किया। उसके बाद अब ये प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम जो इस वक्त पटना में चल रहा है, उनके साथ नीतीश भी है, सम्राट चौधरी भी हैं, रविशंकर प्रसाद भी उनके साथ नजर आ रहे हैं और एक हुजूम सा नजर आ रहा है। दोनों साइड अगर आप देखें कितनी स्पीड इसकी धीरे है, धीरे धीरे ये रोड शो जो है वो आगे बढ़ेगा। हालांकि रोहित, जो समय तय किया गया था 5:30 बजे बताया जा रहा था कि पहले रोड शो होगा, अब शुरुआत इसकी आप समझिए तकरीबन 7:30 बजे हुई है। इतना डिले किस वजह से हुआ? और प्रोग्राम में तो अब एक चीज और जोड़ दी गई है, यानी जो रैली, जो रोड शो 2 किलोमीटर का होना था वो तो 3 किलोमीटर का होगा, यानी अब समय और भी लगेगा आगे। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले देरी की वजह है कि प्रधानमंत्री आज बंगाल में थे, 4 उन्होंने बड़ी जनसभाएं की हैं, तो वहां से पटना आने में उन्हें थोड़ी देर हो गई है, तो वो देर से पटना पहुंचे हैं और इसीलिए रोड शो जो है वो थोड़ी देरी से शुरू हुआ है। लेकिन जिस तरीके का उत्साह लोगों में जो है वो देखने को मिल रहा है, उसको देखते हुए अब इस रोड शो की जो पूरा रूट है उसका जो दायरा है उसको बढ़ाया गया है और अब तकरीबन बताया जा रहा है कि 3 किलोमीटर का ये रोड शो होगा। पुरानी पटना के इलाके से जो है ये पूरा रोड शो जो है वो चल रहा है। एग्जीबिशन रोड से शुरू होकर उद्योग भवन, जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, वहां तक ये रोड शो चलेगा। बताया जा रहा है कि ये 3 किलोमीटर का पूरा जो एक रूट है उसको पूरा कवर करने में तकरीबन 2 से ढाई घंटे का वक्त जो है वो लग सकता है। लेकिन हमारे साथ कुछ यहाँ देख सकते हैं लोग मौजूद हैं जो यहाँ पहले से आए हुए हैं। कब से आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं? 2 घंटे से यहाँ खड़े हैं। 2 घंटे से किसके लिए आए हुए हैं? मोदी जी के लिए। क्यों मोदी जी के लिए क्यों आए हैं? मोदी जी के लिए अपना समर्थन है, इसलिए आए हैं। आप बताइए। सर, हमारे आदर्श है मोदी जी, उनको देखने के लिए हम लोग आए हैं। यहाँ पे 2 घंटे से हम लोग खड़े हैं और 2 घंटा और रहेंगे। जब तक यहाँ से नहीं जाएंगे 10 बज सकता है रात का। सर, जितना बच जाए हम लोग सोच के आए हैं कि उनको देख के जाएंगे और उनका स्वागत करके जाएंगे। सर, हम लोग आप बताइए। ऐतिहासिक फैसला रहा मोदी जी का। 2 घंटे से यहाँ पे खड़े हैं। इधर आइए। 2 घंटे से है। जी जी कितना समय, अभी समय और लगने वाला है आप लोग? जी जी, जब तक रहे आने का संभावना है तब तक हम लोग रहेंगे, यहीं पे खड़े रहेंगे। आप बताइए। बहुत दूर से आए हैं सर, दानापुर से आए हैं। दानापुर से आए थे? हाँ सर, देखने के लिए। यस सर।
मोदी का क्यों आप लोग मोदी को देखने आए हैं? सर हम लोग चाहते हैं कि इस बार पूर्ण बहुमत के साथ और 400 प्लस जो बोले हैं मोदी जी वो पूरा हो। टारगेट को पूरा करने के लिए अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। 400 पार। पिता लोगों में जो आप जोश देख सकते हैं, अब की बार 400 पार का नारा जो है वो लगता है जन जन तक पहुंच चुका है। जो इसलिए ये जो लोग तमाम आए हैं, समर्थक आए हैं मोदी को देखने के लिए, वो भी जो है वो दावा कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार। लेकिन आज पटना में शाम के वक्त ऐसा लगता है कि कई सारे इलाके जो है वो पूरा ठप हो चुका है, क्योंकि रूट इतना लगाया गया है प्रधानमंत्री के इस पूरे रोड शो के लिए। कई सारे सड़कों को जो है बंद कर दिया गया है। जो जहां जहां रोड शो नहीं हो रहा है वहां के लोग भले अपने घरों में ही हैं, लेकिन जहां जहां रोड शो हो रहा है वहां पर हजारों की संख्या में जो है वो मोदी को चाहने वाले, मोदी को देखने वाले, उनके समर्थक जो है वो सड़कों पर खड़े हैं। चाहे 10 बज जाए रात के, 3 घंटे और लगे, लेकिन उनका मानना है कि वो हिलने वाले नहीं है जब तक प्रधानमंत्री का जो ये आखिरी यहाँ जो एक पॉइंट है उद्योग भवन, जब तक यहाँ उनको देख नहीं लेते हैं तब तक कोई हिलने वाला नहीं है। मैं आपको ये आश्वस्त कर सकता हूँ अर्पिता। बिल्कुल, और ये तस्वीरें और लोगों से बात जो आप कर रहे हैं उन सबको अगर सुना जाए तो एक उत्साह इसलिए भी क्या रोहित, क्योंकि प्रधानमंत्री का सिर्फ आना नहीं, पहला ऐसा कोई प्रधानमंत्री जो पटना में रोड शो कर रहा हो, तो अपने देश के प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर शायद इसलिए ऐसा उत्साह जो उमड़ पड़ा है, जिसको देखते हुए रोड शो और बढ़ा दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए वाकई में पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो पटना में रोड शो कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने कभी भी जो है वो रोड शो नहीं किया है पटना में। रैलियां उन्होंने अनेकों की हैं बिहार में, पटना में, लेकिन ये पहला मौका होगा जब जनता के बीच एक तरीके से कहें तो डोर टू डोर एक तरीके से कैंपेन हो रहा है। क्योंकि जैसे जैसे एक एक इंच प्रधानमंत्री का जो ये काफिला जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है, ये पूरा जो इलाका जो है 3 किलोमीटर का, दोनों तरफ जो दुकानें हैं, मकान हैं, जिसमें लोग जो है वो खिड़कियों से निकल के देख रहे हैं, उनको घरों से निकल के देख रहे हैं, तो ये एक तरीके से डोर टू डोर जन संपर्क भी जो है वो प्रधानमंत्री का देखा जा रहा है। आप बताइए, आप यहाँ क्यों आए हुए हैं? बस रोड शो देखने आए हैं। रोड शो क्यों देखने आए हैं? रोड शो बस ऐसे ही रोड शो आए हैं। पहली बार रोड शो हो रहा है पटना में, आपको पता है? जी 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 जी, पहली कभी रोड शो देखे हैं पटना में? नहीं तो कभी नहीं देखे। इधर आइए, आप इधर आइए, आप बताइए आप यहाँ पे क्यों आए हुए हैं? प्रधानमंत्री जी को देखने आए और बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री, इसलिए आए हम। प्रधानमंत्री को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल, बहुत। पटना में कभी रोड शो देखा है? बिल्कुल, हम तो आज तक कभी नहीं देखे हैं। कभी नहीं देखे? नहीं, बिल्कुल नहीं देखे हैं। तो इसलिए भी आप लोग में थोड़ा सा उत्साह ज्यादा है देखने के लिए बिल्कुल, क्या? बहुत ज्यादा। हम जितने स्टूडेंट हैं सब निकल चुके हैं, सबको उम्मीद है सर, हम लोग स्टूडेंट है, ठीक है। युवा है इस इलाके में, युवा एक्चुअली बहुत रहते हैं। एक चीज बताया जाता है कि तेजस्वी यादव बहुत वो कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, आप लोगों को क्या लगता है? तेजस्वी यादव दे रहे हैं, ठीक है, अपने जगह पे सही है, उनको देखा जाएगा बिहार के लिए। लेकिन इस बार सर केंद्र में फिर से मोदी जी आएंगे और एक अच्छे उमंग के साथ हम युवाओं के लिए काम करेंगे। 400 का पार तो जरूर होगा। इस बार 400 का पार बिल्कुल 100% मतलब हमको लग रहा है कि होगा। और युवाओं के क्या क्या मुद्दे हैं आप लोगों को लगता है कि इस बार बीजेपी अगर तीसरी बार आएगी तो पूरा होगा? देखिए, सर सबसे बड़ी मुद्दा है कि रोजगार मिले युवाओं को, यही मिलेगा इस बार? सर पूरा उम्मीद है। हम लोग कोई कार्यकर्ता नहीं है, स्टूडेंट है, यही सोच के आए हैं कि इस बार आएंगे मोदी जी और हम लोगों को रोजगार मिलेगा। आपको भी लगता है ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगता है, क्योंकि हम लोग अपना लाइब्रेरी छोड़ के यहाँ पे आए, मोदी जी को देखने के सपोर्ट करते हैं और हमको उम्मीद है कि पहले से भी ज्यादा मतलब मोदी जी बाहर नहीं घूमते हैं, कोई कार्यकर्ता हम लोग है नहीं, कोई हमको बुलाया है सर, हम लोग खुद निकल के आए, 2 घंटे से हैं और जब तक वो आए नहीं तब तक हम लोग यहाँ पे रहेंगे सर। तो ये देख सकते हैं अर्पिता, हम कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई वर्कर नहीं है, जब युवा है यहाँ के, और इस इलाके में दरअसल ये स्टूडेंट्स बहुत रहते हैं आसपास के इलाकों में, तो स्वतः जो है प्रधानमंत्री को देखने आए हैं। रोजगार वो भी मानते हैं एक मुद्दा है, लेकिन इन्हें भरोसा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, जो अगर बनते हैं मोदी जी या फिर बीजेपी की सरकार बनती है, तो रोजगार भी जो है वो मिलेगा और युवाओं के बीच में। लेकिन रोहित, एक और दिलचस्प बात है, जिन युवाओं से आप बात कर रहे थे, जब आपने उनसे पूछा तेजस्वी को लेकर सवाल, तो कह रहे उनके बारे में तो सोचा जाएगा। यानी विधानसभा में जब चुनाव होते हैं तो अलग मुद्दे, अलग नेता हो सकता है, यहाँ पर जब बात देश की आती है तो अलग तरीके के मुद्दे और अलग नेता, जिसको जनता चुनती है, सोचकर वोट करने जाती है। लेकिन फिलहाल आपको हम ये तस्वीरें दिखा दे पटना से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो चल रहा है। इतिहास में पहली बार कि कोई प्रधानमंत्री पटना में रोड शो कर रहा हो, अभी तक रोड शो नहीं हुई। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और यहाँ नीतीश कुमार उनके साथ हैं, उसके साथ ही साथ
रविशंकर प्रसाद, जिन पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है पटना साहिब से, वो भी उनके साथ मौजूद हैं।